अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक बिज़नेस मैथमेटिक्स का टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में कवर किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हवाले से। वहाँ पर हमने दो कंडीशन को देख लिया था जिसमें हमारे पास एक कंडीशन के अंदर 2 पॉइंट्स गिवन थे और दूसरी कंडीशन के अंदर हमारे पास एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन था। आज जो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ आपके पास दो इंटरसेप्ट गिवन है या इसको हम कहते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। एक आपके पास एक्स इंटरसेप्ट गिवन होता है, एक वाई इंटरसेप्ट गिवन होता है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी इज गिवन बाय, इसकी कंडीशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट गिवन होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं ए से, जो वाई इंटरसेप्ट गिवन होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं बी से। इसका मतलब क्या है, जहाँ इक्वेशन के अंदर आपके पास ए होगा वहाँ आप एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू रखेंगे, जहाँ आपके पास वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा इसको रिप्लेस कर रहे हैं बी से, बी की जगह हम वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू रखेंगे और इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको ज़रा हम सवाल के हिसाब से देखते हैं। क्या एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन when x intercept is 3 and y intercept 5। सोल्यूशन स्टार्ट किया। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लिया। पहले ही हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, ये ऊपर भी लिखी हुई है। x इंटरसेप्ट किससे रिप्लेस होगा, a से, और y इंटरसेप्ट किससे रिप्लेस होगा, b से। वही हमने यहाँ भी ले लिया, x इंटरसेप्ट इक्वल टू a, y इंटरसेप्ट इक्वल टू b। जो x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी थी उसको बराबर ले लिया और y की जो वैल्यू गिवन थी वो उसके बराबर ले ली। अब जहाँ जहाँ ए बी आ रहा तो हमने उसकी जगह ए और बी रख दिया। ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5। अच्छा, अब मैथ्स में क्या होता है, आपके पास एक अदद ये न्यूमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर वालों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अब एलसीएम किस तरह लिया जाता है, जो आपके पास डिनोमिनेटर की दो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर है 3 और 5, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आंसर आया 15। तो ये 15 आपके पास ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, इस आंसर को हमने इससे डिवाइड किया। देखें 15 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3 तो आंसर क्या है आपके पास 5। इस 5 को यहाँ जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब वेरिएबल गिवन होता है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1। वो किस तरह, देखें ये x है, इसके साथ क्या आ रहा है 5, तो इसका मतलब है x का कोफिशिएंट क्या है 5। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा तो इसका मतलब है x का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ y के साथ कुछ नहीं लिखा आ रहा था, इसका मतलब y का कोफिशिएंट 1 है। तो 15 को जब हमने डिवाइड किया 3 से, हमारा आंसर आया 5। इस 5 को यहाँ जो नंबर हो तो उससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, ये आंसर, मतलब 5 आंसर 5 एज इट इज़। एक्स जो लिखा हुआ था वो इधर आ गया। सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई किया हमने, 15 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आया 3। इस 3 को यहाँ जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास ये आंसर, और जो भी वेरिएबल था वो ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास डिवाइड में 15 था, ये 15 इक्वल टू की जब यहाँ आ गया तो 15 1 से 15। इक्वेशन जब बनाई जाती है तो तमाम चीज़ों को एक साइड पर रखा जाता है। तो ये 15 जब इधर आ गया तो ये माइनस का 15, वहाँ कुछ नहीं बचा, तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। किसके ज़रिए, जब आपके पास डबल इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। इसी कंडीशन को एक और एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। इस वाले सवाल के अंदर बहुत सिंपल सा आपके पास इंटरसेप्ट गिवन थे। वो क्या गिवन था आपके पास, एक्स इंटरसेप्ट 3 के बराबर और वाई इंटरसेप्ट 5 के बराबर। जबकि इस सवाल के अंदर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट किसके बराबर है, 1/2 के। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि वाई इंटरसेप्ट सेम गिवन है, सिंगल नंबर। सपोजिशन हमने उसी तरह स्टार्ट की, एक्स क्या गिवन है, वाई क्या गिवन है। एक्स को हमने रिप्लेस किया ए से, वाई को रिप्लेस किया हमने बी से।
जब डबल इंटरसेप्ट गिवन होती तो ये कंडीशन अप्लाई की जाती है। ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद जहाँ ए और बी थी तो हमने उसके जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दी। ए आपके पास 1/2 था, बी आपके पास 3 था। अब यहाँ पर किस तरह सॉल्व होगा, एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड रूल होता है, या इसको आप यूँ समझ लीजिए, ये लिखा हुआ एक्स, ये पूरी आपके पास डिवाइड की लाइन है, ये रहा 1/2, इसको मैंने एज ए लिखा, सेम ये चीज़। अब क्या किया, इस डिवाइड को मैंने डिवाइड का साइन ले लिया, मैंने इस डिवाइड को मैंने चेंज किया मल्टीप्लिकेशन के अंदर। जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं चेंज करूँगा इस डिवाइड को तो ये मेरे पास फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है। ये आपके पास 1/2, ये बन गया 2/1। अब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई था 2x से, मल्टीप्लाई 2x, नीचे क्या बन गया 1। ये चीज़ एज इट इज़ इधर आ गई। ठीक है, इस चीज़ को हमने इस तरह रिड्यूस किया। ठीक है, अब वही पुराना वाला काम, एलसीएम लेना है। 3 1 ज़ा 3, ये 3 1 ज़ा 3, ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, इस आंसर को इससे डिवाइड किया, 3 डिवाइड बाय 1, आंसर आया 1। इस आंसर को ये इस नंबर के कोफिशिएंट, इस वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आ गया 3 2 ज़ा 6, और जो भी वेरिएबल गिवन था वो एज इट इज़ उतर गया। अब दूसरे में क्या किया, 3 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आया 1। यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं था तो उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ आ गया y। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, अब ये यहाँ पे बन गया तो आपके पास इक्वल टू 0। याद रखें, हमेशा इक्वेशंस बनाने के लिए एक साइड पे तमाम चीज़ें होनी चाहिए और दूसरी साइड पे सिर्फ 0 होना चाहिए। और ये कोई शर्त नहीं है कब आपके पास कभी x माइनस में आ रहा हो, कभी y आपके पास माइनस में आ रहा हो, बात बराबर होती है। कभी हम इसको इधर लेके जा रहे होते हैं जिसकी वजह से साइन चेंज कर रहे होते हैं, कभी हम इसको इधर लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से साइन ही चेंज हो रही होती है। कॉन्सेप्ट ठीक होता है, लॉजिक ठीक होती है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आंसर भी एक्सेप्टेबल होता है, ये आंसर भी आपके पास एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो आज हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हवाले से डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने तीसरी इक्वेशन की टाइप को डिस्कस किया था। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक अदद इसका और टॉपिक है डिस्टेंस के हवाले से, उसको और हम डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए आप अल्लाह हाफ़िज़।